चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतगणना से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी है। अनुपम राजन से एक्सक्लूसिव बात की संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता वे सब है क्योंकि उसने 17 नवंबर को जो सोचकर मोहर लगाई है और अब उसका नतीजे की बारी है और कल नतीजे आएंगे। यानी मध्य प्रदेश की सरकार जो ईवीएम में कैद है, कल वो बाहर निकल कर आएगी। हालांकि सरकार किसकी बनेगी ये कल तय करेगा होगा, लेकिन उससे ठीक पहले मतगणना यानी काउंटिंग कैसे होगी, कितने राउंड होंगे, क्या क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, वो तमाम जानकारी है। वो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर से मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा, क्योंकि एमपी की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार नतीजों को लेकर क्या तैयारी है, काउंटिंग को लेकर। सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, प्रेशर तो बहुत रहा होगा पूरी मतदान प्रक्रिया में, अब काउंटिंग की बारी है। नहीं, पूरी तैयारी है। 52 जिला मुख्यालयों पे ये काउंटिंग होगी और इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे तैनात हैं, स्टेट की भी पुलिस वहाँ पे होगी। 3 टियर सिक्योरिटी है। जो अनऑथराइज्ड लोगों का प्रवेश वहाँ पे वर्जित है। सिर्फ जो पास जिनके पास होंगे वही वो लोग जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट्स वगैरह को भी पास जारी किए गए हैं। कैंडिडेट्स को भी अलाउड है उसमें जाना। तो सारी तैयारी है और राउंड वाइज इसकी काउंटिंग होगी जो ईवीएम मशीनों की होगी और हर राउंड के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए अलग व्यवस्था है जिसमें अलग टेबल्स लगी हैं। हम लोगों ने इस बार टेबल्स की संख्या बढ़ाई है, चाहे वो ईवीएम मशीनों की काउंटिंग हो या पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हो। तो प्रयास यही है कि परिणाम जल्दी आएँ और सुचारू रूप से काउंटिंग संपन्न हो। सर ये जो टेबल संख्या है वो क्यों बढ़ाई गई है? क्या इस बार थोड़ी सी तब्दीली की गई? नहीं, जैसे कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है। जैसे लखनादौन है सिवनी में, जहां 407 मतदान केंद्र हैं। अच्छा। सामान्यतः हम लोग 14 टेबल से मतगणना करते हैं, लेकिन 14 टेबल से यदि आप 407 मतदान केंद्रों की गिनती करते हैं तो नंबर ऑफ राउंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वक्त काफ़ी लगता है। तो जहाँ पे जगह उपलब्ध था या अतिरिक्त हॉल उपलब्ध है तो वहाँ हम लोगों ने संख्या बढ़ाई है। तो कई जगहों पे 21 टेबल से काउंटिंग कर रहे हैं, कहीं पे 18 टेबल लगाए हैं, कहीं 20, कहीं 16। अच्छा। तो इसी तरह की व्यवस्था पोस्टल बैलेट में भी की गई है। पोस्टल बैलेट्स की संख्या भी ज़्यादा है ताकि परिणाम जल्दी प्राप्त। सर मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्योंकि काउंटिंग को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गड़बड़ी या धांधली हो सकती है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि अनुपम राजन सर से कि तैयारी क्या है, किस तरीके की जो काउंटिंग स्थल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और हर राउंड के नतीजे वो यदि देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि 3 टियर सिक्योरिटी का सिस्टम है। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति मतगणना परिसर में या मतगणना केंद्र के आसपास नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में होंगी और हर स्टेज पे जो कैंडिडेट्स होते हैं या उनके एजेंट्स होते हैं उनकी सहभागिता रहती है। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सुरक्षित माहौल में मतगणना होगी। तो किसी प्रकार के जो आरोप या प्रत्यारोप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो निराधार हैं, उनकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हर राउंड में हम लोग रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती जैसे समाप्त होगी उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। तो वहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त ऑब्जर्वर भी होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त है। मतलब 230 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहाँ, तो 230 ऑब्जर्वर्स हैं जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। तो उनकी देख रेख में यह मतगणना का काम होगा। तो कहीं से किसी प्रकार के प्रॉब्लम की या कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। आयोग के निर्देश जिस तरह के हैं उनका सख्ती से पालन कराते हुए और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रेजेंस में, उनके इलेक्शन एजेंट की प्रेजेंस में, उनके काउंटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में मतगणना का काम संपन्न होगा। कल काउंटिंग कितने बजे शुरू होगी? और दूसरी बात, जो डाक मतपत्र है वो शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया क्या? नहीं, डाक मतपत्र जैसे आज 2 तारीख है, जो निर्देश हैं हम लोगों ने दिए थे कि आज 3 बजे के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको सूचित करेंगे। यदि वो आते हैं तो उनकी उपस्थिति में इसको शिफ्ट करके जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ रखेंगे। काउंटिंग जहाँ तक शुरू होने का प्रश्न है, कल 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम्स की गिनती शुरू होगी और ईवीएम्स के जितनी टेबल हैं उसके हिसाब से राउंड वाइज गिनती होगी। हर राउंड के बाद उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। एक राउंड में जिस कैंडिडेट को जितनी भी मत प्राप्त होते हैं, वोट्स प्राप्त होते हैं, उनकी जो चार्ट या जो टैबुलेशन शीट बनती है वो कैंडिडेट को भी दी जाएगी।
हर मशीन में जो वोट्स डिक्लेयर होंगे उसमें जो कैंडिडेट को कितने मिले उसकी कॉपी काउंटिंग एजेंट्स को दी जाएगी। तो हर राउंड की हर मशीन की गिनती जो प्राप्त मत हैं उसका विवरण कैंडिडेट के पास होगा, उनके एजेंट्स के पास होगा। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कल जब काउंटिंग होगी तो नतीजे फास्टली वो देख सकें, वो ऑनलाइन क्विकली देखने मिलेंगे क्या उन्हें? जी, जो हमारी वेबसाइट है उस पर वो देख सकेंगे, वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से देख सकेंगे, जो समाचार पत्र मतलब जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं आपके माध्यम से देख सकेंगे, जी मीडिया के माध्यम से देख सकेंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने कई स्थानों पे स्क्रीन्स लगाई हैं जो जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है शहर में, और ज़िला मुख्यालयों पे भी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। तो हर प्रयास है कि लोगों को इसकी जानकारी, रुझान और परिणाम लगातार मिलते रहें। सर, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, वहाँ पर कोई एहतियात बरता जा रहा है क्या? नहीं, जहाँ पे जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की ज़्यादा प्रेजेंस है। वहाँ पे एक पूरी कंपनी लगाई गई है सेंट्रल फोर्स की, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं आईटीबीपी है, कहीं बीएसएफ है। तो पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम है, किसी को कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल, ये जो मतगणना स्थल है वो सीसीटीवी कैमरे से आप मॉनिटरिंग करेंगे? जी, पूरे मतगणना स्थल पे मतगणना हॉल में जहां काउंटिंग होगी, जो कॉरिडोर है जिसमें स्ट्रांग रूम से लेकर के हम काउंटिंग हॉल तक जो पेटियां ले जाते हैं वो सारा, मतलब कहने का कि जो मतगणना परिसर है वो पूर्णतः सीसीटीवी कवरेज से होगा। हर मतगणना कक्ष में एक स्क्रीन भी लगा रहे हैं जिस पे आपको मूवमेंट भी दिखता रहेगा। जो लोग मतगणना हॉल के अंदर हैं, कैंडिडेट हों या काउंटिंग एजेंट्स हों, वो मशीनों का मूवमेंट भी देख पाएंगे। अंदर क्या चल रहा है वो बाहर सब नजर आएगा। अंदर क्या चल रहा है वो दिखेगा, मतलब बाहर क्या चल रहा है वो भी अंदर नजर आएगा। अच्छा। और अंदर क्या चल रहा है वो तो अंदर में लोग हैं ही जिनके सामने ही सारी गतिविधि हो रही है। तो पूरी जो निर्देश हैं पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ, मतलब उनकी सहभागिता, उनकी उपस्थिति में काउंटिंग की कार्रवाई होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका भी आभार। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को लेकर कहा है कि वो निश्चिंत रहे। पॉलिटिकल पार्टियां भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हों, लेकिन एमपी में जो काउंटिंग होने वाली है वो निष्पक्ष होगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।